जाने कैसे होते हैं देश के ये वीर सपूत। वतन की मिट्टी पर जरा सी आंच आ जाए, अपने खून से इस मिट्टी को सींच देते हैं ये वीर सपूत। तिरंगे की आन बान और शान की खातिर खुद तिरंगे में लिपट कर चले आते हैं ये वीर सपूत। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे ही एक वीर सपूत की अमर गाथा आपको सुनाएंगे, जिन्होंने करीब 60 साल पहले देश की शान में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंद का वो शेर आज भी सरहद की निगहबानी पूरी मुस्तैदी से कर रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ उसे चाय मिलती है, सुबह 9 बजे नाश्ता भी दिया जाता है, उनके कपड़े रोजाना प्रेस होते हैं, जूतों पर पॉलिश होती है। आज भी उन्हें किसी और सैनिक की ही तरह प्रमोशन मिल रहा है, छुट्टियां मिल रही है। हिंद का वो अमर पहरेदार जिसे मौत भी नहीं मार पाई। उस रणबांकुरे के शौर्य और अदम्य साहस की इस अद्भुत कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज बात होगी ऐसे सिपाही की जिसे मौत भी नहीं हरा पाई। ये उस वीर की प्रतिमा है जिससे आज भी चीन खौफ खाता है। ये उस शहीद की प्रतिमा है जिसके शौर्य के आगे चीन पस्त हो गया था। ये वो वॉर मेमोरियल है जो 1962 के युद्ध में चीन की हार का सबूत है, और उसके सीने में गड़ा सीधा खंजर। जसवंत सिंह रावत ये वो नाम है जिसने 1962 के इंडो चाइना वॉर में अपनी वीरता का ऐसा परचम लहराया कि इनके किस्से आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने को गर्व से चौड़ा कर देते हैं। इस महावीर योद्धा ने 72 घंटे भूखे प्यासे रहकर न केवल चीनी सैनिकों को रोके रखा, बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया। इस सिपाही का पराक्रम आज भी लाखों फौजियों के रगों में लहू बनकर दौड़ रहा है। 1962 युद्ध के दौरान देश की खातिर शहीद हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत आज भी अमर है। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। जब पहली बार उन्होंने सेना में भर्ती होने की कोशिश की, उस वक्त उनकी उम्र महज 17 साल की थी, इसलिए भर्ती की इजाजत नहीं मिली। लेकिन उम्र पूरी होने पर 16 अगस्त 1960 को जसवंत 4थी गढ़वाल राइफल लैंसडाउन में भर्ती हुए। उनकी ट्रेनिंग के समय ही चीन ने अरुणाचल पर कब्जे की नीयत से भारत की उत्तरी सीमा पर घुसपैठ कर दी। धीरे धीरे उत्तर पूर्वी सीमा पर युद्ध शुरू हो गया। सेना को कूच करने के आदेश दिए गए। 4थी गढ़वाल राइफल नेफा क्षेत्र में चीनी आक्रमण का जवाब देने के लिए भेजी गई। तब जसवंत सिंह रावत की ट्रेनिंग खत्म हुई थी। उनके पलटन को त्वांग वू नदी पर नूरा नांग पुल की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा लड़ाई का मैदान बनी। इस इलाके में जाने से लोगों की रूह भी कांप जाती थी, लेकिन वहां हमारे वीर सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के त्वांग तक आ पहुंचे थे। चीनी सेना टिड्डियों की तरह टूट पड़ी थी। उनकी संख्या ज्यादा थी, उनके पास साजो सामान भी बेहतर थे। इस वजह से हमारे सैनिक बड़ी संख्या में हाथाहाथ हो रहे थे। नतीजा, बीच लड़ाई में ही संसाधनों और जवानों की कमी का हवाला देते हुए सैनिकों को वापस बुला लिया गया। पूरी गढ़वाल बटालियन लौट गई, लेकिन जसवंत सिंह रावत और उनके 2 साथी लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई को पीछे हटना गवारा नहीं था। उन्होंने वहीं रुकने और चीनी फौज का डटकर मुकाबला करने की ठानी। दुश्मन के पास एक मीडियम मशीन गन थी जिसे वे पुल के करीब तक लाने में सफल हो गए थे। जसवंत और उनके दोनों साथियों ने एक बंकर से कहर बरपा रही मशीन गन को शांत करने का फैसला किया। वो रेंगते हुए बंकर के काफी करीब तक पहुंच गए और अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। इसके बाद बंकर से बाहर निकल रहे चीनी सैनिकों पर वो संगीनों के सहारे ही टूट पड़े और आखिरकार उस मीडियम मशीन गन को अपनी चौकी तक खींच कर ले आए। उन्होंने मशीन गन का मुंह चीनियों की तरफ मोड़ दिया और उन्हें तहस नहस कर दिया। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल मारे गए, लेकिन जसवंत सिंह का हौसला अब भी हिमालय की तरह अडिग था। मैदान छोड़ने के बाद दुश्मन ने भारतीय चौकी पर दोबारा हमला किया। जसवंत पहले से ही तैयार थे। उन्होंने स्थानीय मोनपा जनजाति की 2 बहनें सेला और नूरा की मदद से एक बैटलफील्ड तैयार की। कई बंकरों पर हथियार रखे। जसवंत अकेले ही 5 बैरकों से दुश्मन पर गोलियों की बौछार करते रहे। इस दौरान दोनों बहनें उन्हें गोला बारूद मुहैया कराती रही। जसवंत ने अपनी होशियारी और अदम्य साहस के बूते दुश्मन को 72 घंटे तक रोके रखा। उधर चीनी सेना इस गफलत में थी कि
कि भारतीय फौज की पूरी बटालियन गोलियों की बौछार करके उनका रास्ता रोक रही। उस वक्त बुरी तरह घायल हो चुके जसवंत में आई ताकत देखते बनती थी। दुर्भाग्य से भारतीय सेना को खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले गद्दार ने चीनी सेना के सामने जसवंत का राज उगल दिया। उसने चीनी फौजियों को यह बता दिया कि महज एक सिपाही 3 दिनों से चीनी फौज का रास्ता रोके खड़ा है। यह सुनकर चीनी सेना ने भारतीय चौकी को चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घिरा देखकर देश के उस जाबाज सिपाही ने आखिरी गोली खुद को मार ली। इसके बाद बुरी तरह से खिसियाई चीनी फौज ने जसवंत का सिर कलम कर दिया और उसे अपने साथ चीन ले गई। लेकिन चीन का कमांडर भी हिंद के शेर की बहादुरी का मुरीद हो चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद उसने न सिर्फ जसवंत का कटा हुआ सिर लौटाया, बल्कि जसवंत की कांसे की बनी हुई एक प्रतिमा भी भारतीय फौज को भेंट की, जो आज भी उनके स्मारक पर लगी। दुश्मनों से लोहा लेने के लिए जसवंत सिंह ने जिस जगह पर मोर्चा संभाला था, वहां पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। नूरानाग में जसवंत गढ़ नाम का एक बड़ा स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर उनके इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें रखी गई है। देश की खातिर शहीद हो चुके जसवंत के जूतों पर यहाँ रोजाना पॉलिश की जाती है और पहनने बिछाने के कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इस काम के लिए 5 जवान तैनात किए गए। यही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाए तो उनमें सिलवटें नजर आती है। वही पॉलिश के बावजूद जूते बदरंग हो जाते हैं। इस रास्ते से गुजरने वाला चाहे जनरल हो या जवान, उन्हें श्रद्धांजलि दिए बगैर आगे नहीं बढ़ता। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलने शुरू हुए। पहले नायक, फिर कैप्टन और अब वह मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। उनके परिवार वाले जब जरूरत होती उनकी तरफ से छुट्टी की दरखास्त देते हैं। जब छुट्टी मंजूर हो जाती तो सेना के जवान उनके चित्र को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके उत्तराखंड के पुश्तैनी गांव ले जाते हैं। जब उनकी छुट्टी समाप्त हो जाती है तो उस चित्र को ससम्मान वापस उसके असली स्थान पर ले जाया जाता है। बैटल ऑफ नूरानाग के हीरो जसवंत सिंह रावत मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जसवंत सिंह को मारे जाने के बाद भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय या शहीद नहीं लगाया जाता। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी भारत के पूर्वी छोर की रक्षा में तैनात है। वहां तैनात कई जवानों का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात कोई जवान अगर सोता है तो जसवंत सिंह रावत उनको थप्पड़ मार कर जगाते हैं, मानो उनके कानों में कहते हो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। हिंद की इस जाबाज की इस कहानी को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि देश भर में इस शौर्य गाथा को सुना और देखा जाए। शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।